मम्मा, कल मैंने देखा घने जंगल में एक लीमू का पेड़ सबसे मदद मांग रहा था। हमें उस पेड़ की मदद को जाना चाहिए। गुड़िया बेटी, क्या वो पेड़ प्यासा है? मैं नहीं जानती, वो सबको बुला रहा था मगर कोई भी उस पेड़ की बात नहीं सुन रहा था। तो ठीक है, आज हम दाना लाने से पहले उस पेड़ के पास जाकर उसकी समस्या पूछेंगे। फिर दोनों माँ चिड़िया और उसकी बेटी लीमू के उस पेड़ की मदद करने घर से निकलती हैं। लीमू के पेड़, क्यों रो रहे हो? क्या बात है? चिड़िया चिड़िया, मेरे फल खट्टे हैं, इसलिए कोई भी मेरे फल नहीं खाता। मेरे फल मेरे लिए बोझ बन गए हैं, इन्हें तोड़कर फेंक दो, वरना मेरी शाखाएं टूट जाएंगी। पेड़ जी, आप चुप कर जाएं, शांत हो जाएं। आप अपने कांटे मुझे ना चुभाना, मैं और मेरी बेटी अभी आपके फल तोड़ लेती हैं। फिर चिड़िया और उसकी बेटी लीमू के पेड़ से आधे फल तोड़ देती हैं और पेड़ को आराम मिल जाता है। अब ठीक है, अब मैं खुद को बेहतर महसूस कर रहा हूँ। सब ठीक है चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पेड़ जी, अब मुझे जाना होगा, मैं और मेरी बेटी फिर कभी आपसे मिलने आएंगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते गए, मौसम बदल गया, आसमान पर सूरज आग बरसाने लगा और जंगल में गर्मी का मौसम आ गया। बहुत गर्मी है, ऐसे मौसम में कोई ठंडी चीज पीने को दिल कर रहा है। यार तोते, चलो हम ठंडे झरने पर जाते हैं, वहाँ जाकर ठंडा पानी पी लेते हैं। चिड़िया भी सख्त धूप में उड़ती हुई जा रही थी। चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती है। चिड़िया किसान की पत्नी से ठंडा पानी मांगती है। माँ जी, गला सूख रहा है, प्यास है कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही, मुझे ठंडा पानी दे दे। चिड़िया, मैं तुम्हें ऐसा पानी बना कर दूंगी कि जिससे तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी और शरीर में ठंडक का एहसास होगा। फिर किसान की पत्नी चिड़िया के लिए लीमू पानी बनाती है। किसान की पत्नी पानी में शक्कर मिलाती है, नमक मिलाती है और फिर एक लीमू काटकर उसका रस डाल देती है। चिड़िया किसान की पत्नी को बहुत गौर से देख रही थी। चिड़िया, लो ये पानी पी लो, इसे पीकर बताओ तुम्हें कैसा लगा। चिड़िया एक ही सांस में पानी खत्म कर देती है। ये तो कमाल का कोल्ड ड्रिंक था, इसे पीने से तो सच में बहुत मजा आया। थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा। माँ जी, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लीमू की शिकंजी। तुम्हें जब भी प्यास लगे तो इसे बनाकर पी लेना, गर्मी के मौसम में बहुत अच्छा होता है। अपनी प्यास बुझाकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अपने घर जाकर चिड़िया अपनी बेटी को सारी बात बताती है। वो लीमू पानी पीकर मुझे बहुत ठंडक का एहसास हुआ। मम्मा, याद है ठंड के मौसम में हम उस लीमू के पेड़ से लीमू तोड़ कर आए थे। अगर लीमू इस मौसम में मिल जाए तो वो लीमू हमारे बहुत काम आ सकते। अपनी बेटी की बात सुनकर चिड़िया को लीमू के पेड़ की बात याद आती है। बेटी, हम कल ही लीमू के उस पेड़ के पास जाएंगे। फिर दूसरे दिन चिड़िया और उसकी बेटी लीमू के पेड़ की तरफ जाती हैं। इस बार भी लीमू के पेड़ पर ढेर सारे लीमू के फल लगे हुए थे। चिड़िया चिड़िया, धन्यवाद मेरे पास आने के लिए, मगर अब गर्मी का मौसम है, ऐसे मौसम में मेरे फल मुझे कोई दिक्कत नहीं देते। लीमू के पेड़, मैं आपके फल लेने आई हूँ। मैं आपके फल से लीमू पानी बनाऊंगी और पक्षियों को पिलाऊंगी। मुझे बहुत खुशी होगी चिड़िया, आप मेरे फल ले जाएं। फिर चिड़िया लीमू के उस पेड़ से लीमू तोड़ कर टोकरी भर लेती है। वापस जाकर चिड़िया अपने घर के पास लीमू पानी का ठेला लगा लेती है। चिड़िया चिड़िया, ये क्या है? तुम क्या बेच रही हो? कबूतर भैया, ये पानी है, लीमू पानी। इसे पीने से ठंडक का एहसास होता है, जितनी भी प्यास हो बुझ जाती है। लाओ तो मुझे एक गिलास लीमू पानी दो। कबूतर लीमू पानी पीता है और बहुत खुश होता है। सच में ये बहुत स्वादिष्ट शरबत है। फिर चिड़िया का लीमू पानी पूरे जंगल में मशहूर हो जाता है। चिड़िया जो भी लीमू पानी बनाती वो बिक जाता।
बनाती वो बिक जाता। गुड़िया हर रोज अपनी टोकरी लेकर लीमू के पेड़ के पास जाती। वो लीमू के पेड़ से बातें करती और लीमू का पेड़ उसे लीमू दे देता। ऐसे चिड़िया को अच्छा मुनाफा होने लगा। गुड़िया, गुड़िया बेटी, सो गई हो क्या? नहीं मम्मा, मैं जाग रही हूँ। गुड़िया बेटी, मैंने सोचा है कल हम अपने घर को नया रंग करवा लेंगे। मेरे पास पैसे जमा हो गए हैं। मम्मा और उसकी बेटी रात को